welcome to you Shivaji Group of Institutions online class. In previous video I have discussed about this chapter United Nations. Okay, last video we have discussed United Nations. United Nations के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, but today I will discuss the other topics of the United Nations. Okay, यूनाइटेड नेशंस के अदर टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन, माने हाउ मेनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी इन यूएन, माने यूनाइटेड नेशंस आज कौन सी स्पेशल एजेंसीज को ऑर्गेनाइज कर चुका है. तो बिसाइड द 6 ऑर्गन्स, माने इन प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द 6 ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, माने यूएन के 6 ऑर्गन्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. बट टुडे आई विल डिस्कस द स्पेशलिस्ट यानी स्पेशल एजेंसीज के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है, यूएनईएससीओ. इट मींस यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल एजुकेशन. ओके, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड यानी यूनेस्को केम टू एक्साइटेंस यानी 4 नवंबर 1946. इट वाज केम टू यानी 4 नवंबर 1946. जो हमारा यूनेस्को था यानी यूनेस्को इज केम टू एक्साइटेंस इन 4 नवंबर 1946. यूनेस्को वाज अ जनरल असेंबली, माने ये क्या था, एक जनरल असेंबली था. और इट कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ द यूएनओ, माने जिसमें यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के जो भी कैंडिडेट्स थे वो इसमें कंसिस्टेंट बने थे. यानी यूनेस्को इज एस्टैब्लिश्ड इन 4 नवंबर 1946 and it established that consisted the UNO all members of the General Assembly. Okay, वो जो भी जनरल असेंबली के all members थे, it consisted to it. Okay, next it has the secretaries, यानी secretary of the which work under the director general, माने जो भी सेक्रेटरी होता है यूएनओ का वो क्या है, जनरल यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में काम करता है. इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन पेरिस, माने इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है, इन पेरिस. माने इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है स्टूडेंट्स, पेरिस में. ओके, इट्स हेडक्वार्टर्स माने इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इन पेरिस यानी पेरिस में है. एंड इट हैज 50 मेंबर यानी 50 मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी, माने इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी से 50 मेंबर्स होते हैं elected by its own general assembly, माने जो जनरल असेंबली द्वारा इलेक्ट यानी चुने जाते हैं. ओके, यूनेस्को इज ट्राइंग माने यूनेस्को आज क्या कर रहा है, ट्राइंग टू एजुकेट मिलियंस ऑफ पीपल. माने आज ये क्या है, यूनेस्को जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि मिलियंस ऑफ पीपल माने वे हो सकते हैं कैसे, ओल्ड यंग एवरीबडी, माने ओल्ड यंग एंड स्प्रेड साइंटिफिक नॉलेज, माने इट्स वांटेड टू स्प्रेड द साइंटिफिक नॉलेज. माने आज ये क्या है, सभी को साइंटिफिक नॉलेज देना चाहता है. इट प्रोवाइड एक्सपर्ट इन द वेरियस फील्ड ऑफ एजुकेशन, माने ये आज एजुकेशन के वेरियस फील्ड्स में हमें क्या कर रहा है, एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं. इट आल्सो अरेंज द टीचर्स, माने ये उन टीचर्स को भी अरेंज करते हैं विच एक्सचेंज द प्रोग्राम, माने जो क्या करते हैं, एक्सचेंज द प्रोग्राम, माने हमारे प्रोग्रामों को एक्सचेंज करते हैं. अंडर हैंडल देयर टीचिंग इफेक्टिवली, माने जिससे जो भी हमारी टीचिंग है, माने जो भी हमारी टीचिंग स्किल है वो कैसी हो, बहुत ही इफेक्टिव हो. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस यूनिसेफ. यूनिसेफ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो यूनिसेफ, व्हाट इज यूनिसेफ, तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. ओके, यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड्स. ओके, इट यानी इट एस्टैब्लिश्ड इन 1946, माने ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, इट एस्टैब्लिश्ड इन
1946। ओके, ये भी कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1946 में। इट मीट द इमरजेंसी नीड टू द चिल्ड्रन, माने इसमें क्या था? बच्चों के इमरजेंसी नीड के लिए, माने बच्चों के इमरजेंसी नीड के लिए फंड्स, यानी फंड्स प्रोवाइड कराता है। इट अरेंज फॉर द न्यूट्रिएंट डाइट फॉर द चिल्ड्रंस, माने ये बच्चों को न्यूट्रिएंट डाइट्स प्रोवाइड कराते हैं। एंड यंगर जनरेशंस ऑफ द वर्ल्ड इट आल्सो प्रोवाइड द मेडिकल एड्स, माने ये इसके थ्रू लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं? मेडिकल एड्स है एंड मेडिसिन फॉर द बेनिफिट फॉर द चिल्ड्रन, माने उस तरह की बेनिफिट भी दी जाती हैं जो बच्चों के लिए कैसी हो? बेनिफिट हो, माने जिनका बच्चों के लिए बेनिफिट हो। एंड स्पेशली ऑफ द अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, माने दे प्रोवाइड दीज हेल्पिंग, दे प्रोवाइड दीज मेडिकल एड्स है, एजुकेशन है टू द होल वर्ल्ड, माने पूरे विश्व, यानी पूरे विश्व को प्रोवाइड कराती है, चाहे कोई भी कंट्री कैसा हो, डेवलपिंग हो अथवा अंडर डेवलप। ओके, डेवलपिंग का मतलब क्या होता है? विकसित देश में जो पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं। अंडर डेवलप मतलब विकासशील, माने जो अभी विकास डेवलप के लिए अग्रसर है। ओके, आल द मेंबर्स, माने ये सारे जो मेंबर्स यानी स्टेट मेंबर्स ऑफ द स्टेट एट द टाइम नेशनल कैलेमिटीज, माने ये हमें किसी नेशनल माने राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी लोगों को फंड्स प्रोवाइड कराते हैं। एज फ्लड्स, बाढ़ के समय है, वोल्केनोस के समय है, अर्थक्वेक के समय। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस WHO। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948, माने इसकी इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। Okay, it was established in 1948. Its headquarter is Geneva. इसका headquarters कहाँ है? जिनेवा में। Okay, headquarters in Geneva. Main purpose of this organization, माने इस organization का जो main purpose है वो क्या है? Promote health to the whole world, माने पूरे विश्व की health को promote करना, माने health care को promote करना। Because promotion to public health, माने public health को promote करना। एंड फाइटिंग डिसीज ऑफ, माने कई बीमारियों से लड़ने के लोगों को सुझाव देना, एज लाइक कॉलरा, मलेरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड रिसेंटली कमिंग टू एड्स, माने एड्स के बारे में भी। अ मेंबर ऑफ WHO, डॉक्टर्स एंड नर्सेस एट ट्रेन, माने मेंबर्स, माने ऐसे मेंबर्स जो डॉक्टर्स और नर्सेस को ट्रेन करने के लिए हैव ट्रेन, माने ट्रेन की जाती हैं कि अवर मेडिकल पर्सनल एंड अवॉर्डेड द स्कॉलरशिप, माने स्टूडेंट्स, माने इसके लिए लोगों को क्या स्कॉलरशिप, माने स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करा जा रही है टू गो अबाउट द स्टडी एडवांस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, माने जिससे मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्टेड हो और उन्हें अवार्ड, माने पूरी तरीके से एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी दी जाए। ओके, इट प्रमोट्स हेल्थ एजुकेशन अमंग द मासेस, माने ये क्या करता है? हेल्थ एजुकेशन को भी प्रमोट करता है। दे आर एबल टू फाइट डिसीज मोर इफेक्टिवली एंड कंट्रोल देम, माने ये जो भी इफेक्टिव डिसीजेस, माने जो भी बीमारी है उनको कंट्रोल करने के लिए भी वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस ILO। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1919। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 को। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1919। इट वाज अर्लियर एफिलिएटेड विद द लीग ऑफ नेशंस, माने इसे क्या था? लीग ऑफ नेशंस द्वारा एफिलिएट किया गया था। इट वाज रिवाइव्ड अगेन इन 1946, माने इसे 1946 में दोबारा रिवाइव किया गया। ओके, एंड इट वाज रिवाइव्ड इन 1946 एंड द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द, ये क्या थी? यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी के रूप में जाना जाता है। ओके, इट वाज नोन एज द स्पेशल एजेंसी ऑफ द यूनियन, माने इसे यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल एजेंसी के रूप में जानते हैं। इट हेडक्वार्टर इन जिनेवा, माने इसका भी हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ है? जिनेवा में। ओके, इट्स हेडक्वार्टर्स, माने इसका भी हेडक्वार्टर्स इन जिनेवा में है। इट वाज, यानी इट strive to the improve social and economic conditions of the laborers। इसका जो मेन एम है, यानी ILO का जो मेन एम है वो क्या है कि
कॉज यानी इट हेल्प्स टू द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द लेबर एंड वर्कर्स, माने जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जो भी हमारे लेबर्स हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को, उनकी सोशल कंडीशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, एज दैट टू वर्क। ओके, नेक्स्ट क्या है, एफ, नेक्स्ट है FAO। नेक्स्ट पहले हम डिस्कस कि IMF। IMF क्या है, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कि एवरी कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी। हर कंट्री माने जो भी कंट्री क्या है, मेंबर्स ऑफ द यूएन, माने यूएन के मेंबर्स हैं, उनकी क्या होती है, अपनी एक करेंसी होती है व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, माने जिसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग नहीं यूज किया जा सकता है। तो फॉर दैट पर्पस एंड इंटरनेशनल एक्सचेंज, माने इंटरनेशनल एक्सचेंज के तरीके करेंसी इज रिक्वायर्ड, माने जो करेंसी होती है वो रिक्वायर्ड होती है इन इंटरनेशनल ट्रेड, माने जो इंटरनेशनल हमारे व्यापार होते हैं। फोर करेंसीज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एट द रिलायबल एक्सचेंज मीडिया। फोर तरह की जो करेंसीज होती है उससे रिलायबल एक्सचेंज टू मीडिया। फर्स्ट क्या है, पाउंड स्टर्लिंग ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, राउंड टू यानी राउंड ऑफ रसिया एंड डॉलर ऑफ यूएसए। नेक्स्ट ईरो यानी यूरो among the European countries. Okay. Other currencies of the world have to, माने जो हमारे विश्व की दूसरी करेंसीज होती हैं, have to maintain and exchange value to relations, माने इनका क्या होता है, एक्सचेंज करते समय इनका जो वैल्यू रिलेशंस होता है। These currencies तो IMF helps to exchange the undertaken buying and selling the gold for the international market, माने ये क्या होता है, इसे एक्सचेंज करते समय ये गोल्ड को क्या करते हैं, सेलिंग एंड परचेजिंग, माने खरीदने और बेचने का काम करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स द मेंबर स्टेट इन इवेंट ऑफ मॉनेटरी डिफिकल्टीज ऑफ द वर्ल्ड बैंक, माने वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये काम जो डिफिकल्ट होता है, इसमें इवेंट ऑफ द मॉनेटरी डिफिकल्टीज, माने से डिफिकल्टीज। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन, माने इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है, वाशिंगटन। ओके, कहाँ है, वाशिंगटन। ओके, इट्स हेडक्वार्टर्स इन वाशिंगटन। नेक्स्ट वी डिस्कस कि FAO। नेक्स्ट क्या है, FAO। FAO का मतलब क्या होता है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है it was established, it was came into on the 16 October 1945, 16 October 1945 it came to exist, माने ये जो था FAO ये 16 अक्टूबर 1945 को एक्साइटेस में आया। इट्स हेडक्वार्टर्स इन रोम इन इटली, माने इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इन रोम, माने रोम में है। एंड इट्स मेजर कंसर्न टू द डेवलप एग्रीकल्चर, माने इसका जो मेजर एम है, इसका जो प्रमुख एम है वो क्या है, इम्प्रूव टू द एग्रीकल्चर, माने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना एंड इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, माने और एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस कि अचीवमेंट्स ऑफ द यूएन, माने यूएन के अचीवमेंट्स कौन कौन से हैं, हाउ मेनी अचीवमेंट्स ऑफ द यूएन, यूएन के अचीवमेंट्स कौन कौन से हैं। तो द यूएन हैज हेल्प्ड द कंट्रीज कि व्हिच अंडर द फॉरेन रूल टू बिकम द इंडिपेंडेंट, माने यूएन क्या करता है, माने यूनाइटेड नेशंस जो है हेल्प द कंट्रीज, माने उन कंट्रीज की हेल्प करता है जो क्या है, अंडर फॉरेन रूल, माने जो कैसे हैं, विदेशी रूल में है, विदेशी शासन में है, एंड बिकेम इंडिपेंडेंट, और कैसे हो गए हैं, विदेशी शासन के बाद अब इंडिपेंडेंट यानी फ्री हो गए। ओके, उनकी भी क्या करता है, हेल्प करता है। सेकंड क्या है, यूएन स्ट्रांगली अपोज द पॉलिसी ऑफ अपार्टी बाय द साउथ अफ्रीका एंड अपोजिंग यानी इंपोजिंग सैंक्शन। यूएन मेक्स एफर्ट्स टू प्रिवेंट ह्यूमन राइट्स टू द, माने यूएन यूनाइटेड नेशंस क्या है, ह्यूमन राइट्स की मदद करता है, हेल्प द ब्रिंग पीस इन द कंट्रीज, माने ये सारे माने सभी आल कंट्रीज माने सभी देशों में शांति हो, इसके लिए हेल्प करता है। एंड इमेंस माने अगेंस्ट द कॉन्फ्लिक्ट, माने ये युद्ध से लोगों को बचाता है। इट प्रमोट द यूज ऑफ
न्यूक्लियर एनर्जी, माने इट प्रमोट्स, माने ये न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट्स करता है फॉर द पीसफुल पर्पस, ओके, ओनली फॉर पीसफुल पर्पस, नॉट फॉर फाइटिंग, माने युद्ध के लिए नहीं बल्कि किसके लिए, पीसफुल पर्पस के लिए, एंड वर्क्स फॉर द डिसआर्मामेंट, और डिसआर्मामेंट के लिए भी काम करता है। तो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट चैप्टर 4 यूनाइटेड नेशंस। आई होप you will understand this chapter. After reading this chapter, you complete all exercises and all work in your notebook. In next video, I will discuss about chapter 10 in history. Thank you for attending this class.